मुनिराज ने ग्रहण की। दूसरा चम्मच वो भी दे दिया। खीर चलाते चलाते माँ ने मन में विचार कर लिया था, माँ घर में कई बार करते ना विचार, कोई सामग्री सीमित बनती है तो विचार करती है कि ये इतना इनको, इतना इनको, इतना इतना, और बचा तो क्या करती विचार, बचा तो फिर मैं ले लूँगी। माँ ने भी खीर के 3 हिस्से किए। हिस्से मतलब मन में सोच लिया कि 2-3 चम्मच मुनिराज को कितने लेंगे, 2-3 चम्मच बेटे को, और बचा तो मैं। 2 चम्मच 3 चम्मच हो गए। मुनिराज को कुछ पता नहीं था कितनी खीर बनी, क्या बना। 1 2 3 मुनिराज ने ग्रहण किया, आहार ग्रहण किया। और जब चौथे चम्मच की बारी आई, माँ विचार करने लगी, मैंने तो जिंदगी में कई बार खीर खाई है, आज धरती के देवता निर्ग्रंथ मुनिराज उत्तम पात्र मुझे दान देने के लिए मिल रहा है, मैं ये सौभाग्य छोड़ने वाली नहीं हूँ। वो सोचती है चलो मेरे हिस्से की भी मैं खीर दे देती हूँ। 1 चम्मच 2 चम्मच पुनः 3 चम्मच खीर दे दी। अब बच्चों कितनी खीर बची थी, मात्र 2-4 चम्मच और खीर बची थी बच्चे के हिस्से की। अब माँ से रहा नहीं गया। माँ विचार कर रही थी, इतनी मुश्किल से तो मैंने बच्चे के लिए खीर बनाई, ठीक है पुण्य के उदय से मुनिराज मिल गए, उनको भी दे दिया, पर मुनिराज से कह नहीं पा रही थी कि मुनिराज मैंने बच्चे के लिए बनाई थी। वह आंखों से ही उस 6-6.5 वर्ष के बच्चे को देखती है। अगर माँ तुम्हारे आँखों में मुस्कान है, तुम्हारे आँखों में मुस्कान है तो मंजिल तुमसे दूर नहीं है। समझदार माँ अपने आँखों से ही बच्चों को समझा देती है। माँ ने मात्र एक बार दूर खड़े हुए उस 6-6.5 साल के बच्चे को देख लिया कि बेटा अब कटोरे में मात्र तेरे हिस्से की खीर बची है। माँ ने बोला कुछ नहीं, माँ ने बोला कुछ नहीं। समझदार माँ को बोलना नहीं पड़ता और समझदार संतान को सुनाना नहीं पड़ता। दोनों की ट्यूनिंग इतनी अच्छी होती है कि आंखों आंखों में ही, आपके कुछ उम्र बाद होते हैं सागर आंखों आंखों में इशारे। माँ बाप और संतान, समझदार माँ बाप और संतान के आंखों के इशारे बचपन से ही समझ लेता है। बेटे ने समझ लिया कि माँ ने आंखों से कुछ इशारा किया है। वह चम्मच हाथ में लिया ही था माँ ने, और बेटे की तरफ जैसे देखा, बेटा माँ की आंखों में आंख डालकर वहीं से चिल्लाता है, हाँ माँ मेरे भी हिस्से की खीर दे दो, मेरे भी हिस्से की खीर दे दो, मेरे भी हिस्से की खीर दे दो। जैसे ही उस बेटे के हिस्से की खीर माँ मुनिराज के अंजलि पे रखती है, एक ही चम्मच रखती है, जो कटोरा खाली होने को था वो कटोरा लबालब भर जाता है, क्योंकि मुनिराज अक्षीण मानस रिद्धिधारी होते थे। लबालब कटोरा भर गया। अब 2 क्या 4 क्या 6 क्या, मुनिराज का पेट भरने तक वह कटोरा खाली ही नहीं हुआ। ये मुनिराजों की रिद्धि का प्रताप होता है, अक्षीण रिद्धि हुआ करती है। देते जाओ देते जाओ देते जाओ। मुनिराज के आहार हो गए, माँ कटोरा खाली ही नहीं हुआ। मुनिराज ने किया कुछ नहीं, पर उनके उन अक्षीण मानस रिद्धि का ऐसा प्रताप था, उनकी भावों की विशुद्धि का ऐसा प्रताप था। श्रावको ध्यान रखो, श्रावको नहीं साधकों को भी, शुल्लक विप्रज्ञ सागर जी ध्यान रखना। तुम्हारी तपस्या, तुम्हारे उपवास, तुम्हारी बाहर की कोई साधना में पंचाक्षर हो ना हो, पर जब 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 तुम दाता के घर में जाकर निर्मल भावों के साथ आहार ग्रहण करते हो, जितनी विशुद्धि दाता की और जितनी विशुद्धि पात्र की बनती है वह पंचाश्चर्य होते हैं। यहाँ आहार हुआ और बाहर सुगंधित वायु, पानी और पंचाश्चर्य होने लग गए। मुनिराज तो अपने स्थान पर गए, बेटे को भोजन हो गया। बेटे ने भी खीर खा ली, और बेटे ने नहीं, माँ ने भी खीर खा ली, कटोरा खाली नहीं हुआ।
कटोरा खाली नहीं हुआ, शाम तक वह कटोरा भोजन का बर्तन खाली होता ही नहीं है। और ज्ञानियों माताओं, इसलिए कभी मुनिराज को आहार देते हुए पहुँच पाँच कर खाली कर कर बर्तन को नहीं दिया जाता। कुछ न कुछ विशेष रूप से वहाँ पर रखा जाता है, कुछ न कुछ विशेष रूप से खाली मतलब थाली में, भोजन में, बर्तन में रखा जाता है। कुंद कुंद स्वामी महान अध्यात्मवेत्ता वे भी रहनसार में कहते हैं, व्यवहार का ज्ञान देते हुए, जो मुनि भुत्ति विशेषा, जो मुनिराज को आहार देने के बाद बचे हुए उस कटोरे, बचे हुए इस थाली में से एक आध ग्रास भी खा लेता है, मुनिराज का तो मुनिराज जाने, पर श्रावक को वह जो मुनि भुत्ति विशेषा बचा हुआ ग्रहण करने वाला वह अन्न भी निकट भव्य, निकट मोक्ष को प्राप्त करने वाला होता है। जो मुनि भुत्ति विशेषा, जो मुनियों ने भोजन किया है, झूठा नहीं, उनके हाथ से मांग कर खा मत लेना कि मुनिराज जी आप लेते लेते दे दोगे, दे देंगे तो वह अंतरा है, देने की बात नहीं। जो थाली में, कटोरी में बचा हुआ है, वह जो श्रावक श्रद्धा पूर्वक खाता है वह भी मोक्ष जाता है। पर कंडीशन अप्लाइड होती ना, स्टार मार्क, कंडीशन से अप्लाइड। और आज हम तो रोज चौका लगा के खा लेते बचा हुआ, दूसरों को भी खिलाते, काम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कंडीशन से अप्लाइड हमारी वो श्रद्धा, वो समर्पण नहीं है। हमने बहुत सारे काम, बहुत सारा दाम मात्र दिखाने के लिए किया। श्रद्धा पूर्वक उनका बचा हुआ भोजन भी खाओगे तो भी मोक्ष जाओगे। साधको ध्यान रखना, श्रावको ध्यान रखना, पंचाश्चर्य आहार दान जैसे दान के समय पर ही होते देखे गए हैं। क्या विशुद्धि होगी उस दाता की, क्या विशुद्धि होगी दान देने वाले की। क्या हो भाग्य, मैंने जो पाप से कमाया है वह पाप से कमाया हुआ धन भी मैंने श्रेष्ठ मार्ग में लगाया है। इतनी ही शिविरार्थियों प्रार्थना करना, प्रभु इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भूखा ना रहूं, साधु भूखा ना जाए। नगर में, घर में, आसपास में अगर कोई साधु आ जाए तो पहला पुरुषार्थ निर्ग्रंथ मुनिराज को पड़गान करके आहार देने का करना। ये मत सोचना कमेटी का फोन आएगा, कोई मुझे मस्का लगाने आएगा, कोई कहेगा तब मैं पड़गान करूँ, आहार दो। नहीं, ये सौभाग्य है मनुष्यों, ये आप लोगों का मात्र सौभाग्य है जो आप बनने वाले सिद्धों को आहार दे सकते हो। दूसरे किसी गति, किसी आयु में दान देने की व्यवस्था है ही नहीं। निर्ग्रंथ मुनिराज उस उत्तम त्याग को प्राप्त करते हैं जिनका निश्चय त्याग है। राग द्वेष पर द्रव्यों का वो त्याग कर लेते हैं। उन्होंने तो उत्तम त्याग, वह निश्चय त्याग को प्राप्त कर लिया। श्रावकों, क्या आप व्यवहार त्याग रूपी दान को भी नहीं प्राप्त कर सकते? कर सकते हैं, पर क्या करे हम दान करते हुए भी मान मेरी बीड़ी बीच में आ जाती है, मान कसाय मेरी बीच में आ जाती है। औषध शास्त्र अभय आहारा, औषध शास्त्र अभय आहारा, औषध शास्त्र अभय आहारा। मात्र आहार दान ही नहीं कहा, औषध शास्त्र और अभय ये भी तीन दान ही है। ये भी तीन दान ही हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि मात्र हम आहार दान, औषध दान, और उस औषध दान को देने के चक्कर में ये मत सोच लेना जिनेन्द्र पंडित जी महाराज जल्दी बीमार तो पड़ जाए, हमें औषध दान देना है। हाँ, ऐसे भी लोग हैं। हमारा तो नियम है औषध दान का, महाराज बीमार हो नहीं हो, तुम्हें बीमार पड़ना पड़ेगा, अब औषध खा के बीमार पड़ो, हमारा तो नियम है औषध दान का। नहीं, अभय दान के अंतर्गत और भी दान की व्यवस्था कई है। जिन बिंबम जिनागारम, जिन यात्रा महोत्सवे, जिन तीर्थम जिनागम, जिन आयतनानी सप्तधा, ये 7 स्थान कहे हैं जो अभय दान के अंतर्गत आते हैं। जिन बिंब विराजमान करना, जिनागार यानी जिन मंदिर को निर्माण करना,
जिन यात्रा जिनकी शक्ति नहीं है यात्रा करने की, उनको यात्राओं में ले जाना। जिन महोत्सवे पंकज भाई, ये जिन महोत्सव, ये जिनेंद्र भगवान का ये पर्यूषण का महोत्सव, ये पक्का 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 मानना। जिन 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 जीवों ने इसके लिए प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से धन समय जो देकर अपना सहयोग दर्ज किया है, पक्का है, भले ही उत्तम पात्र नहीं पर जघन्य पात्र। और जिन महोत्सव ऐसे दोनों प्रकार से, कहीं आहार दान तो कहीं अभय दान रूपी ज्ञान दान रूपी पुण्य ही लेने का पुरुषार्थ उन पुण्यात्मा जीवों ने किया है, पक्का है। जिन बिंबम जिनागारम जिन यात्रा जिन महोत्सवे, ये महोत्सव ही तो चल रहा है, ये महोत्सव ही तो चल रहा है, महोत्सव चल रहा है। सैकड़ों में से एकाध के भाव, एकाध के भी भाव अगर बदल गए, एकाध के भाव बदल गए, एकाध भी धर्म के मार्ग पर चलने का निर्णय कर चुका, छोटा सा नियम भी ले लिया, कई सारे युवा बेटे बेटियां आकर प्रतिदिन नियम ले रहे। यही तो इन आयोजन और महोत्सवों का सार्थकपना है। यही प्रयोजन था। जिन तीर्थ जिन आगम और जिन आयतन होते ना, 6 देव शास्त्र, सच्चे देव शास्त्र गुरु और ज्ञानियों मात्र। सच्चे देव शास्त्र गुरु नहीं, सच्चे देव शास्त्र गुरु के भक्त भी आयतन के अंतर्गत आते हैं। ये जो सच्चे देव शास्त्र गुरु के जो भक्त बैठे हैं, इनके लिए तुमने दिया हुआ अभय आहार औषध शास्त्र, ये पूर्ण रूप से तुम्हें भी उस दान के ही श्रेणी में ले जाने का काम करेगा। जहाँ वह अकृत पुण्य पहुंचा था, जहाँ वह आदिनाथ का जीव पहुंचा था, वही पुण्य देगा। पर ध्यान रखना, कंडीशन से अप्लाइड। तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा समर्पण, तुम्हारे भाव, तुम्हारी विशुद्धि जितनी जैसी होगी, वैसा ही काम होगा। अगर फोटो तस्वीर मान सम्मान इसके लिए तुमने दान दिया है, तो अभी तू भगवान नहीं बन सकता। नहीं दिया अगर तूने पात्रों को दान। शिविरार्थियों, नहीं दिया अगर तुमने पात्रों को दान, छोड़कर अपनी कसाय वह मान, छोड़कर अपनी कसाय वह मान, अरु अटकी है धन संपत्ति में तेरी जान। नहीं बन पाएगा तू भी कभी भगवान, नहीं बन पाएगा तू कभी भगवान। अगर भगवान बनना है, पूछो ना आदिनाथ भगवान से, कैसे बने? जंगल में पड़घान करके आहार दिया था, आज नगरों में पड़घान करके आहार देने वाले खोजने पड़ते हैं, कहने पड़ते हैं, पूछ लगाना पड़ता है कि लगाओ तुम चौथा। 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन की व्यवस्थाएं बनानी पड़ती है। धिक्कार है तुम्हारा श्रावक कुल में जन्म लेना माता हो। ऐसी जिंदगी रोते बिलखते हुए निकलेगी। हमें मरना पड़ता है, हमें करना पड़ता है। सौभाग्य मनाओ। आपको दूसरों को भोजन करा के खिलाने का सौभाग्य मिला है। जघन्य पात्र ही सही, उन्हें पात्र मान को खिलाओ ना। वो भी जघन्य पात्र है, घर परिवार के भगवान को मान रहा है, उसको भी अरे एक छोटा सा बालक नमोकार पढ़ रहा है, वह भी जघन्य पात्र की योग्यता रखता है। अगर सच्चे देव शास्त्र गुरु पे उसे विश्वास है, श्रद्धान है, सम्यक दृष्टि है, तो क्या करे? हम अपने बच्चों को तो दिन दुगना रात चौगना खिलाकर बहुत बड़े बड़े लाखों नहीं करोड़ों के पैकेजों के साथ कहीं पढ़ाने के लिए भेजते हैं। देखो तो इन छोटे छोटे बच्चों को राजेश जी, जितनी इन माताओं को रोज रोज कहना पड़ता है, माताओं, एक बार भी इन गुरुकुल के बच्चों को डांटना नहीं पड़ा, समझाना नहीं पड़ा, वो थोड़े से संकेतों को समझ जाते हैं। विचार करने जैसी बात है। ठीक है, परिस्थिति आप जैसी अमीरों जैसी नहीं है, पर समय और वक्त सही नहीं होने के कारण से कम वे धर्म के संस्कारों के साथ ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। उनका सहयोग भी राजेश जी वह दान है, त्याग है।
व्यक्ति सोचता है नहीं, जहाँ मेरा नाम आएगा, बड़ी पटिया लगेगी, फोटो लगेगी, वही दान देंगे। वह तुम्हारा दान नहीं है, मान कसाय करके तुमने हाथी बनने का ही प्रयास किया है। हाँ, लिखा है, बहुत कुछ समझाने जैसी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। कम से कम हम इतना तो बैठे बैठे निर्णय कर ले माताओं, इतनी गरीबी शायद शिविरार्थियों और पीछे बैठने वालों के पास भी नहीं होगी कि हम उन छोटे छोटे बच्चों के लिए कोई सहयोग ना कर पाए। पर हमें अपनी संतान भर दिखती है, हमें दूसरे के बारे में कभी विचार नहीं आता, कभी विचार नहीं आता, कभी विचार नहीं आता। औषध, शास्त्र, अभय और आहार। शास्त्र दान का भी अर्थ माताओं, यहाँ से शास्त्र उठाकर देना ठीक है, ये व्यवस्था है, यहाँ भी देना चाहिए। पर ध्यान रखना, सही मायने में जिनके पास धन दौलत पैसा, जितने जितने रुबाब में गाड़ी में घूमने वाले हैं सेठों, अगर अपने बच्चे, अपने संतान और अपने ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोक्षम ठीक करना है तो शास्त्र दान उठा के मात्र नहीं, उसका प्रचार प्रसार करना, जिनवाणी को प्रचार प्रसारित करना, ग्रंथों को छपवाना। एक कौंडेश वाले ने मात्र उस जिनवाणी की, शास्त्र की जंगल से उठा के सुरक्षा की थी। कथा बहुत छोटे रूप में आपने सुनी है, हाँ, उसने भी यहां से उठा के वहां रखी नहीं, सुरक्षा के भावों के साथ वह जिनवाणी का दान दिया था। वह कौंडे से कुंद कुंद बन गए। हम भी वैसा श्रद्धान रखे ना, हम भी वैसा श्रद्धान रखे। समय है, टाइम है, पर फिर भी जिनवाणी की सेवा आज कोई करने के लिए नहीं तैयार। सब कुछ रेडीमेड मोबाइल में जो आजकल हो गया। पहले जमाने में पूर्वज एक एक माताओं विश्वास रखो, आज जो तुम्हारे हाथों में जिनवाणी है ना, ये सभी तुम्हारे पूर्वजों की देन है। जिनेन्द्र पंडित जी ऐसे विद्वान और ऐसे ऐसे श्रावक भी हो गए जिन्होंने दिन रात एक करते हुए लिख लिख के नकल उतारते तुम्हें जिनवाणी प्रदान की है। हम कुछ तो करें, कुछ तो करे। मैं पुनः कह रहा हूँ शिविरार्थियों, करोड़ों लाखों का दान देना बहुत बड़ी बात नहीं है, पर समय पर जिसको जहाँ जैसी आवश्यकता है उसको वहाँ वैसा संयोग धर्मात्मा मानकर करना। धर्मात्मा के लिए, सम्यक दृष्टि के लिए जिस प्रकार का आप सहयोग करोगे वह पूर्ण रूप से तुम्हारे लिए दान की ही श्रेणी में आएगा।